स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। प्रियंका मैम, आप हो क्या? प्रियंका मैम है नहीं है? होंगे सर, तभी रिकॉर्डिंग चालू है सर, नीचे देखो साइंस को लिखा हुआ। प्रियंका मैम अपने जीतू भाई को भेजो ना। कहाँ भेजूं? छत पे, टेरेस पे। अरे बाबा, मैं जिस क्लास में हूँ उसमें भेजो यार, 101 में। तो भाई उनको तुमने भेजो, कौन उनको बुला बोलो यार दिया? ये एसी का कूलिंग नहीं हो रहा है यार। क्या मैं तो हुआ? कर एसी का कूलिंग नहीं हो रहा है, मैं तो कर करके परेशान हो गया यार। हाँ, एसी का कूलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, भेज रही हूँ। हाँ। चलो स्टार्ट करें, अभी वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। कोलिजन थियरी से अपना पढ़ने का बाकी था, और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट यहाँ तक मैंने आप लोग को करवा दिया था बेटा ना। खाली एक ही टॉपिक इसके अंदर बचा है, वो है राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थियरी। देखो कोलिजन थियरी का मतलब एकदम सिंपल सा है बेटा। देखो अगर ए और बी को रिएक्ट करना है, तो कल के लेक्चर में भी बताया था मैंने कि ए और बी को रिएक्ट करना है और इससे अपने को प्रोडक्ट जनरेट करना है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि ए और बी को टकराना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी को क्या करना पड़ेगा? तो बेटा कोलाइड करना पड़ेगा। ए और बी का कोलिजन बहुत असेंशियल है अगर आप ए और बी से प्रोडक्ट चाहते हो तो कोलिजन थियरी के हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला यही है कि ए और बी को एक हार्ड स्फीयर की तरह अज्यूम करा गया है इसके अंदर, और ए और बी के बीच में रिएक्शन तभी होगी जब ए और बी आपस में पहली बात तो क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। अच्छा, कोलाइड जब करेंगे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ए और बी आया, ए आया बी की तरफ, ए उसको टच किया और निकल गया। देखो ना जरा ये कैसे चालू, कूलिंग क्यों नहीं होगी इसके अंदर? हाँ ये वाला निकाल दिया, लेकिन कल परसों तक तो हो रहा था इसके अंदर। नहीं तो नहीं होगा, इससे नहीं होगा। मैंने इससे तो बहुत ट्राई किया, मैंने मोड चेंज कर करके देख लिया मैंने तो। करो टेम्परेचर कम करो उसका। नहीं हो रहा ना? एसी का हर बार का प्रॉब्लम है यार, सब कुछ होते रहता है। ये लोग क्या सर्विस करके जाते हैं पता नहीं, टीवी नहीं चल रहा। चलो खैर जो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि एक मिनट, स्क्रीन चली गई। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कोलिजन थियरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो हम लोग कह रहे थे कि ए और बी से अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है बेटा, तो इट इज वेरी असेंशियल कि ए और बी के बीच में कोलिजन होना ही चाहिए। ए और बी आपस में कोलाइड होने चाहिए। अच्छा, कोलाइड होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ए आया, बी को हल्का सा धक्का मारा और चले गया, टच करके चले गया। नहीं, ए और बी के बीच में जो कोलिजन होना चाहिए, उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है उतनी पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो? क्या टकराना मतलब बहुत अजीब तरह से भी हो सकता है कि यहाँ पर ए है, बी आया और टच करके निकल गया, इस तरह से। ऐसा नहीं, अरे बी आना चाहिए और बराबर इसको धक्का मारना चाहिए। तो ये जो कोलिजन होना चाहिए वो प्रॉपर एनर्जी के साथ में होना चाहिए। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। और तीसरी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी अजीब रिक्वायरमेंट ये है, ये बताता हूँ मैं आपको। सर आपका फोन रोटेट कर दो। तो रोटेट करा हुआ है ये बेटा। करा हुआ है नो सर। सर, हम लोग में वो स्क्रीन हम लोग में सर एकदम सीधा ही दिखा रहा है।
आप सर लोग सर एक बार लैपटॉप वापस यूज कर रहे करो, हैं। ऐसा सीधा करके प्रेजेंट स्क्रीन उल्टा बंद कर दो एक बार। हाँ सर एक बार प्रेजेंट स्क्रीन बंद अभी कर चेंज हुआ? सर नहीं अभी सर, बहुत नहीं छोटा हो सर। गया। बहुत छोटा साइड पे दिखा। चला गया पूरा। हाँ सर। अच्छा हाँ मतलब सर हाँ आ गया। हो गया। अभी हो गया? हाँ हाँ सर। सर हाँ पक्की बात है ना? हाँ पक्की पक्की। पक्की एकदम बात। पक्की बात सर। ठीक है, लेकिन ये अटक गया है यार। एक मिनट ना हाँ बेटा। हाँ सर। हम्म। हाँ, तो हम लोग इसमें ऐसा कह रहे थे कि पहली बात तो ए और बी के बीच में कोलिजन होना चाहिए। जितनी पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में होना चाहिए उतनी एनर्जी के साथ में ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि खाली टच करके निकल गया। ठीक है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मान लो कि बी है एक रिएक्टेंट और ए का कोलिजन करना है अपने को, तो साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ए अगर इस डायरेक्शन से आए तो बी बिल्कुल मना कर दे कि नहीं मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि बी कह रहा है कि आते को अटैक करना है तो बैक साइड से ही करना है। और देखो साइड का इंपॉर्टेंस होता है, ये अपने से बेटर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में जो अटैक होता था वो फ्रंट साइड से हो ही नहीं सकता, वो अटैक बैक साइड से ही होना चाहिए था। याद है बेटा आप लोग को ये जो SN2 हाँ मैकेनिज्म समझ। हम लोगों ने हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर हम लोग बोलते थे कि अटैक फ्रॉम बैक साइड ओनली इज पॉसिबल। बैक साइड से अटैक होगा तभी अपना काम चलेगा। ऐसी कुछ बातचीत किए थे हम लोगों ने। देखो ये वाला इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ये है अपना रिएक्टेंट और हम लोगों को एक SN2 रिएक्शन करानी है, मतलब Br को यहाँ से हटाना है और OH को प्लेस करना है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है बेटा वो क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से जा रही है, SN2 मैकेनिज्म से जा रही है, तो Br फ्रंट साइड से तो रिमूव हो रहा है, तो जो OH माइनस का अटैक होना चाहिए वो अटैक होना चाहिए बैक साइड से। तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन ये होगा कि OH पीछे से आए, और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ये होगा कि OH सामने से आ जाए। और अगर OH सामने से आ गया तो प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, और अगर OH पीछे से आया तो ही प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतनी बातों में हम लोगों ने क्या बोला कि ये ए और बी आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। इनके बीच में रिएक्शन तभी होगी जब ये आपस में टकराएंगे, और वो जो कोलिजन है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में ही होना चाहिए, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। और लास्ट रिक्वायरमेंट इसके अंदर ये था कि डायरेक्शन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस डायरेक्शन के साथ में जिस डायरेक्शन पे कोलिजन होना चाहिए उसी डायरेक्शन से होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, वरना प्रोडक्ट बनने वाले इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। इसके पॉइंट्स आप लोग देख लें। पॉइंट्स क्या है, देखो पहला पॉइंट पढ़ो आप लोग। According to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard sphere and reaction occurs only when they collide with each other. रिएक्शन तो तभी होनी है जब इनके बीच में कोलिजन होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, द कोलिजन इन विच द मॉलिक्यूल कोलाइड्स विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। एक पर्टिकुलर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ में ही इनको टकराना चाहिए, और वो एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में वो कोलिजन होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट प्रोडक्ट बनेगा, और ऐसे कोलिजन को हम फ्रूटफुल कोलिजन कह पाएंगे। देख लो ये एक बार पैराग्राफ वापस एक बार रीड कर लो तो बराबर आपको समझ में आया। पहली बात तो मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर है, रिएक्शन तभी होगी जब आपस में टकराएंगे। वो टकराने में पर्टिकुलर या सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है। उतनी एनर्जी से ही टकराना चाहिए, और टकराते ऐसा ना हो कि फ्रंट साइड से टकराना है और आ गया बैक साइड से, नहीं। प्रॉपर ओरिएंटेशन भी असेंशियल है, तभी जाके ऐसे कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं।
और ऐसे कोलिजन को ही हम लोग फ्रूटफुल कोलिजन कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोग को? हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। हाँ सर है। अच्छा, रेट जो है ना बेटा, रेट, ये आपको पता है आर्हीनियस कांस्टेंट से E इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT पे डिपेंड करती है या नहीं? ठीक है, लेकिन अब है ना उसके अंदर हम लोगों को एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, वो है ZAB। ZAB उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या कि ये A है और ये B है, ये आपस में टकरा रहे हैं। ये A है और ये B है, आपस में टकरा रहे हैं। ये A है और ये B है, ये आपस में नहीं टकरा रहे हैं। तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर भी तो रेट डिपेंड करेगा। जो टकरा ही नहीं रहे वो तो कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे ना। तो हम लोगों को रेट वाले एक्सप्रेशन में रेट सिर्फ खाली इक्वल टू E रेज टू माइनस EA बाय RT नहीं होगा, उसके अंदर हम लोगों को एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब उसमें मान लो कि A B से टकरा रहा है, ये A B से टकरा रहा है, ये A भी B से टकरा रहा है, लेकिन ये वाला जो है वो प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ टकरा रहा है, तो इसका आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा। ये वाला टकरा तो रहा है लेकिन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ में नहीं टकरा रहा है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये टकरा रहा है सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ में टकरा रहा है लेकिन गलत डायरेक्शन में टकरा रहा है, तो ये भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं कि सारे जो कोलिजन्स होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बता नहीं सकते, उसके अंदर भी एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। तो आप लोग एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस करके रखो, तो P ZAB E रेज टू माइनस EA बाय RT ये रेट की इक्वेशन होगी। मैंने अपनी तरफ से कोलिजन थियरी आपको पूरी समझा दी। अब आप लोग बोलो, कुछ नहीं समझ में आया तो बात करो मेरे से। आ गया सर। आ गया समझ में? क्या कह रही है थियरी, क्या कह रही है कि सबसे पहले तो हम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अज्यूम करेंगे कि वो कैसे हैं, हार्ड स्फीयर्स हैं, और इनके बीच में रिएक्शन तभी होगी जब ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन के बाद में और दो चीजों को देखना पड़ता है कि जो टकरा रहे हैं वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ में टकरा रहे हैं या नहीं। दूसरा फैक्टर ये देखना पड़ता है कि उनका ओरिएंटेशन जो टकराने का है वो प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो R है वो सिर्फ और सिर्फ E रेज टू माइनस EA बाय RT पे नहीं डिपेंड करेगी, कितने मॉलिक्यूल्स, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। और सारे कोलिजन थोड़ी ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है कि इन कोलिजन में 100 कोलिजन हो रहे हैं, उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की वो 1/2 ही है। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस करना, मतलब बाकी के जो 50 कोलिजन्स हैं वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से नहीं हो रहे हैं या फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में नहीं हो रहे हैं। तो सारे कोलिजन फ्रूटफुल ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, तो उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर को भी हमने इंट्रोड्यूस करना होता है। तो ZAB के साथ में एक पीक फैक्टर को, जिसे हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, उसको भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और डायरेक्शन का रोल किस तरह से होता है वो आपको एक एग्जांपल लेके फिर से इसके अंदर पूरा का पूरा SN2 ही लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा रिएक्टेंट है, OH माइनस आया, Br सामने से निकल रहा है, तो OH का प्रॉपर ओरिएंटेशन बैक साइड से ही होगा। ठीक है, और अगर OH माइनस बैक साइड से आ रहा है तो ऐसे ओरिएंटेशन को प्रॉपर बोलेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। OH अगर फ्रंट साइड से ही कह रहा है मैं फ्रंट साइड से ही आऊंगा, मेरी मर्जी, तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो दैट वाज ऑल अबाउट बेटा कोलिजन थियरी। आपको समझ में आ गई पूरी की पूरी थियरी? हाँ सर। ठीक है बेटा, तो अभी आप लोग मेरे को ये चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज कराओ फटाक से, कोई भी एक जन अपना ऑडियो चालू करके मुझे बताओ, तो हम लोग फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, हम लोग थियरी वाइज इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। थियरी वाइज दिस रिएक्शन, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, हम लोगों ने क्या मतलब एक ओवरव्यू, एक समराइज करना है आपको, इस चैप्टर को समराइज कर लो बेटा फटाफट, तो हम लोग फिर आगे की बातचीत करें, मतलब न्यूमेरिकल चालू करते हैं। ठीक है ना, चलो बोलो कोई भी एक जन जो सर रिवाइज हम कर। लोग ने पहले वो
सर सबसे पहले हम लोग ने वो प्रोडक्ट का पढ़ा, ए प्लस बी गिव सी वाला, और फिर हम लोग ने हम लोग अपना माइनस। रेट को रिप्रेजेंट करना सीखा, रेट को रिप्रेजेंट करना सीखा कि अगर रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, प्रोडक्ट है तो प्लस लगेगा, माइनस dr/dt प्लस dp/dt। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, और डी से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे बोल। सर फिर हम लोग ने ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी लिया, तो हम लोग जो रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट लेते हैं ना, वो माइनस की साइन के साथ लेते हैं, और अपना जो प्रोडक्ट वाला रहता है वो पॉजिटिव के साथ लेते हैं, लाइक ए प्लस ए मोल्स ऑफ। ठीक है, आगे आगे ओके सर। और आगे क्या पढ़ा फिर? रेट लॉ। सर उसका हम लोग ने शायद डिफरेंशिएट रेट लॉ रेट लॉ। रेट लॉ है ना। रेट लॉ क्या था? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। वो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल मे और मे नॉट बी इक्वल टू दैट। हाँ नॉट बी इक्वल टू, ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पढ़ा बेटा। ठीक है, ये बात हमने करी। अच्छा, जो आप लोग में से कोई बताए कि a की पावर x रेस करी, b की पावर y रेस करी, तो ये x और y के प्लस करने पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? x और y को जो प्लस करने पर आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सर वही अपना वो क्या बोलते हैं, Order. ऑर्डर है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर वो सम जीरो आता है तो जीरो ऑर्डर कहेंगे, अगर वन आता है तो फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, और टू आता है तो बेटा सेकंड Second ऑर्डर रिएक्शन उसको कहेंगे, है ना। और उसके बाद में हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालना सीखा था, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ठीक है, ऑर्डर। और उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चालू किया था बेटा हम लोगों ने। हाँ सर, पहले जीरो ऑर्डर पढ़ा। हम लोगों ने बोला था डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आल्सो डिराइव इट्स हाफ लाइफ। और उसके बाद में यही काम हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख के बताया था बेटा, है ना। पूरी के पूरी फाइनल इक्वेशन टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k। ये किसके लिए था? जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर उसका हाफ Zero लाइफ। के लिए, 0.693 डिवाइड बाई k, वो किसके लिए था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। वो फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर को डिटेल में समझने के लिए मैंने गैस फेज के भी एग्जांपल दिए थे आपको। ठीक है बेटा, याद है? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log ऑफ Yes, sir. 2pi माइनस pt। Yes, sir. हाँ सर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझा? हाँ, सूडो सूडो फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये था कि वो फर्स्ट ऑर्डर एक्चुअली नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर लेकिन एक्चुअली हमें नहीं था। एज्यूम करना था। हाँ, किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेके उसके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट करके हम लोगों ने मान लिया था कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हम लोगों ने बातचीत करी। अच्छा, उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? सर बोलो बेटा, जल्दी बोलो। ग्राफ पढ़े थे dependency on rate constant. इफेक्ट ऑफ Graph रेट Depend- ऑन टेम्परेचर। आर्हेनियस की इक्वेशन k इज इक्वल टू क्या होता है? k इज इक्वल टू K e raised to minus EA by RT. हाँ, k इज इक्वल टू ए रेज टू माइनस ई बाई आर टी। और अगर आपको याद हो बेटा तो उसी को लॉग अप्लाई कर करके दो अलग अलग टेम्परेचर पे वही इक्वेशन को डिराइव करना सीखा था हमने। लॉग Yes, हाँ सर, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। भाई आते हैं सर। है ना बेटा, याद आ गया? तो वो आर्हेनियस हाँ, सर। इक्वेशन ही थी, लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए थी। तो ये बात भी हमने पढ़ ली थी। अच्छा, फिर उसके बाद में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोग को सिखाए थे, पहाड़ बना बना के। हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ थे, वो बनते थे इस तरह। हाँ सर, पहले ठीक है। टी पे अपने बनाते थे। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होती है, उसी के अंदर मैंने बताया था कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है बेटा ना, ये भी आपको समझाया था। और मैंने आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के दो ग्राफ बना के दिखाए थे। और मैंने आपसे प्रूफ करके बताया था कि जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कराया जाता है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के डबल होने से क्या बढ़ जाता है? रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो एक स्टेटमेंट लिखा था कि अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? डबल। तो इतनी बात हम लोगों ने टेम्परेचर में करी। और कल हम लोग ने लेक्चर को एंड करते करते इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। इनहिबिटर्स क्या होते हैं,
कैटलिस्ट जो वर्क करते हैं वो बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन करते हैं, ये बातचीत कर ली थी हम लोगों ने। और आज के लेक्चर में आप लोगों से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कोलिजन थियरी मैंने कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है। तो मतलब अगर 3 मार्क का एक क्वेश्चन बनाना है तो वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपसे कह सकता है जीरो ऑर्डर का प्रूफ करके बताओ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कह सकता है फर्स्ट ऑर्डर का प्रूफ करके बताओ, आपसे ये कह सकता है कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, उसके टर्म्स को समझाओ, और 2 अलग अलग टेम्परेचर के लिए वही आर्हेनियस इक्वेशन को आप लिख के बताओ। फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और कोलिजन थियरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 5 ही क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर 3-3 मार्क की थियरी के लिए, वरना तो आपको पूरा चैप्टर ही अच्छे से समझना है, क्योंकि हम लोगों को तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। बोलो पूरा का पूरा चैप्टर समराइज हो गया अच्छे से, आपको समझ में हाँ आ गया? सर, हो प्रॉब्लम गया। है Yes, sir. में नहीं समझ में आ गया तो बताओ, आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया। अब मैं टेक्स्ट बुक चालू करता हूँ हाँ, और टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊंगा वो क्वेश्चन आप लोग मेरे को सॉल्व करके बताएंगे बेटा, ठीक है? चलो ठीक है सर। ढूंढना पड़ेगा टेक्स्ट बुक को। किसमें था टेक्स्ट बुक? डाउनलोड में। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। चलो बेटा, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? हाँ ना बोलो बेटा कुछ। नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? बाकी अच्छा, स्क्रीन शेयर ही नहीं करी? हाँ सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने करा ही नहीं है बराबर, वो तो डायरेक्ट एग्जिट कर दिया था मैंने। स्क्रीन शेयर करने के लिए स्टार्ट प्रेजेंटिंग, स्टार्ट नाउ। चलो अब दिख रहा है बेटा? हाँ सर। चलो तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब तो बहुत इजी से। एग्जांपल नंबर, रोटेट कर दो ना। हाँ मैं कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4.1 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेबल बना बना के ये सब कुछ रेट जैसा होता है ना, क्या होता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को माइनस करके डिवाइड बाय टेम्परेचर कर लेते हैं, बस वही पूछा गया है। ये नहीं करोगे तो चलेगा, ये आपसे कभी नहीं पूछेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4.2 ये आपका होमवर्क है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4.2 ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग कर लेंगे बेटा, बहुत इजी है। खाली एवरेज रेट का फॉर्मूला है N2O5, देखो आपको इक्वेशन लिख रही है ना बेटा, इक्वेशन 2N2O5 yes, sir. 4NO2। अच्छा, N2O5 के टर्म्स में रेट लिखना है तो क्या करोगे बेटा? रेट इज इक्वल टू जो कोई स्टोइकियोमेट्रिक माइनस 1/2 माइनस ऑफ डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, डेल्टा जी। है ना। क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस दिया हुआ है, 2.08 था और 2.33 हो गया, और टाइम दिया हुआ है 184 मिनट बेटा। खाली डिफरेंस करके अगर आप चालू भी हो रहा है, पसीना पसीना हो गया हूं मैं यार, इतने गुंजन सर ये स्टाफ रूम पकड़ के रखे हैं ना, है कूलिंग नहीं हो रही नहीं, ये पीछे वाले का तो वो स्विच ही निकाल दिया है, तो वो चालू कर देता। ठीक है बेटा, तो खाली आप डिफरेंस ले लो 2.8 को 2.33 से और डिवाइड बाय 184 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। और अगर आपको देखो आगे का पार्ट क्या किया बताया आपको, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद में सेकंड्स में कन्वर्ट किया है, तो वो सब आपको करने आता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग ये भी होमवर्क कर लो बेटा, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4.1 और 4.2 ये आप लोग होमवर्क में कर लो। जो लॉग वाले बड़े बड़े क्वेश्चन है वो करवाता हूं मैं, और अगर नहीं आएगा आप लोग को तो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। तो क्या यूज कर रहा हूँ फिर मैं? अपना नेट यूज कर रहा हूँ यार मैं। कर लिया वाईफाई, चलो 4.3 करो तो बेटा अभी के अभी करो, जस्ट एकदम फटाफट। कैलकुलेट द ओवरऑल रिएक्शन व्हिच हैज द रेट एक्सप्रेशन। ए और बी है बेटा, आपको ऑर्डर निकालना है, बोलो 2 मिनट का है कि नहीं है? 2 सेकंड का है, 2 मिनट हाँ का भी सर, पावर को सिर्फ प्लस करना। हाँ बस पावर को प्लस कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 4.3 भी आप लोग खुद से कर लेंगे बेटा, ठीक है। खाली x और y को प्लस करना होता है, 1/2 है और 3/2 है, प्लस करोगे तो 4/2 सर, आएगा, first, second 4/2 order का है। आंसर 2 आता है। हाँ तो वो सेकंड ऑर्डर। हाँ सर, 2 आ गया पहला था। 3/2 -1 करोगे बेटा तो 1/2 आ जाएगा, तो वो हाफ ऑर्डर रिएक्शन होगा। चलो कुछ तकलीफ है बेटा?
अरे नहीं वाह, सर। हाँ, चलो, आगे नहीं सर। नो बढ़ते हैं सर। फिर, है ना। एक बार देखते हुए चले। देखो ये टेबल नंबर 4.3 है ना, ये मैंने आपको सिखाया है। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आती है, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आती है, आपको चाहिए लेकिन मेरे पास तो नहीं है, मैं लेके नहीं आया यार, वैसे मैं यूज ही नहीं करता कभी, ऐसे ही पढ़ा हूं मैं, हेडफोन यूज ही नहीं करता। चलो, है ना। काम क्या बोला है पता है कि रेट कांस्टेंट अगर ये है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचाना है। जो के है ना बेटा, पहला दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकंड। बोलो बेटा, पहली क्या होगी? रेट कांस्टेंट अगर लीटर पर मोल पर तो सेकंड सेकंड ऑर्डर है यूनिट का फर्स्ट है, तो मैंने आपको बोला था ना सर। सेकंड ऑर्डर होगी, ऊपर पर दिखा हुआ है यार ऊपर। सेकंड हाँ ऑर्डर के लिए सर, देखो, मोल सेकंड इनवर्स सेकंड लीटर और ऑर्डर है। सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो लीटर हाँ पर सर, मोल सेकंड ऑर्डर। सेकंड तो हुआ बेटा, तो सेकंड ऑर्डर हो गई। अच्छा, जो सेकंड है वो के यस है सर। 3 इंटू 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स। तो अगर के का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है तो वो रिएक्शन तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर ही होती है, या आप लोग को पता है? हाँ सर। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। कुछ बोलो, मैं एग्जांपल नंबर 4 में मतलब, नहीं सर, टेबल से ही करना है ना। हाँ सर। अरे ये मोबाइल का स्पीकर है। 4.3 बोलो, चलो हो जाएगा 4.3। ये हमने पढ़ रहे हो बेटा क्वेश्चन, रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी? बोल ही नहीं रहे हो यार, कुछ बोलो। हाँ सर, बोलो सर। सर सर की आवाज वो प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। सर 2 + 1/2। हाँ, कितना है बेटा आदित्य? 5/2 मतलब 2.5। कैसे किया? पावर को खाली प्लस कर दिया बेटा, 1/2 और 2 को प्लस करने का होता है डिस्कनेक्टेड। 2. हाँ, और ठीक है। अच्छा, अभी 4.4 करके बताओ बेटा। हाँ, 4.4 करके बताओ। हाँ सर। 4.4 ये बहुत इजी सी है, मतलब वन वन लाइन के क्वेश्चंस है। जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो वो करते हैं अपने, है ना, लिख के। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, तब तक मैं 1 मिनट आया। आ गया बेटा, कितना आया? क्वेश्चन को समझ पाए बेटा? सर कुछ तो 9 समझ टाइम्स पाए। आया। कितना टाइम्स आया? 9। 9 टाइम्स, हाँ ये बराबर बोला इसने। 9 टाइम्स आना चाहिए। इसे देखते हैं। क्या हुआ बेटा? माना माइक बंद। अनु मलिक की आत्मा आ गई किसी के अंदर? सर मेरा माइक चल रहा है? ले। सर मेरे को कब की आवाज ही नहीं आ रही थी आप लोगों। अच्छा,
हाँ मतलब इसलिए माइक सर मैं गाना तो गाता कब है से, यार, ऐसे थोड़ी होता है। अरे सर लेकिन मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही थी, मेरी स्क्रीन भी अभी हुई। हमको आई थी। वैसे तो 99% तो समझ गया था कि माधव ये है। चलो ठीक है। अच्छा, एक्स से वाई पे जाने के लिए वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर है, तो रेट इज इक्वल टू के, एक्स की पावर कितनी आएगी बेटा, 2, है ना, सिंपल सा स्क्वायर था। और आपने ऐसा बोला है कि एक्स का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया जाए अगर क्वेश्चन में, कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, रेट पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर 3 टाइम्स कर दिया बेटा तो ये x से 3x हो गया और उसका स्क्वायर हो गया, और ये 3 का स्क्वायर बेटा होता है 9 के, ठीक है, 9 टाइम्स हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, है ना, ये 9 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, 9 के x स्क्वायर, ठीक है, तो ये 9 टाइम्स हो गया। समझ में आया आप लोग को। हाँ सर। ये x था बेटा, उसका कॉन्सेंट्रेशन खाली 3 टाइम्स कर दिया तो वो 3x बन गया, और 3x का स्क्वायर कर दिया तो 3 का स्क्वायर तो बेटा 9 होता है ना, तो रेट जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी अगर कॉन्सेंट्रेशन को आप 3 टाइम्स करोगे, प्रोवाइडेड वो ऑर्डर कितना हो, सेकंड ऑर्डर हो बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आप हाँ लोगों ने सर। कर लिया। चले आगे बढ़े हम। ये जीरो ऑर्डर का ये पूरा समझाया हुआ है आपको ग्राफ के साथ में, फर्स्ट ऑर्डर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है आपको अच्छे से एकदम, ग्राफ बना बना के। चलो हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सॉल्व करो बेटा सब लोग, है ना, सॉल्यूशन हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे बेटा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इतना था, ठीक है, 1.24 इंटू 10 की पावर -2, 318 केल्विन पर, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, मतलब टाइम अपने को दिया हुआ है 60 मिनट्स, कितना हो गया 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स पर लीटर। तो रेट कांस्टेंट कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है बेटा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है तो भी कोई टेंशन नहीं, मतलब पता चल गया अपने को, है ना। तो डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट अपने को मालूम करना है, तो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ क्या आएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यही आएगा बेटा, यस सर। है ना। तो इज इक्वल टू, तो 2.303 को एज इट इज लिखा, टाइम दिया बेटा 60 मिनट, ठीक है। तो सर आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है नहीं करना है, कैसे पता चलेगा सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये सब सोच रहे होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि टाइम को एक काम करो मिनट में ही रखो, लेकिन फिर याद रखना कि जो के का यूनिट आएगा वो सेकंड इनवर्स नहीं आएगा, वो क्या आएगा, मिनट इनवर्स। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट होती है वो टाइम इनवर्स ही होती है, अगर टाइम आपने मिनट में रखा है तो वो मिनट इनवर्स ही आएगा बेटा, ठीक है ना। आगे आएगा लॉग, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने देखते हैं कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1.24 इंटू 10 की पावर -2, 1.24 इंटू 10 की पावर -2, और टाइम टी के बाद इनिशियल ऊपर होता है और फाइनल नीचे होता है बेटा, ठीक है। और फाइनल कितना हो गया 0.20 इंटू 10 की पावर -2, 0.20 इंटू 10 की पावर -2, तो ये के का एक्सप्रेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना। अब कितना आएगा 0. चेक कर लो बेटा आप लोग, 124 को 20 से डिवाइड करना है बेटा, तो 62, 6.2। 6.2, वेरी गुड बेटा, 6.2 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6.2, है ना। अब 2.303 डिवाइड बाई 60 कर लो, लॉग 6.2 निकालो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो बेटा, आंसर निकालो। चलो फटाफट एकदम, सब लोग कैलकुलेशन भी कर रहे हैं ना, इसमें लॉग का कैलकुलेशन बहुत होता है, तो वहां पर जाके आप फर्स्ट नहीं जाना बेटा। हाँ सर।
लॉग ऑफ 6.2 आप लोग को बताना है कितना होगा। k इज इक्वल टू हाँ सर, कैलकुलेट करके बताता हूँ। 2.303 डिवाइड बाई 60 और लॉग 6.2, तो पॉइंट के पहले एक नंबर है तो 0 लग जाएगा। पॉइंट के पहले एक नंबर होता है तो 1 - 1 इक्वल टू 0 लिखते हैं। पॉइंट के पहले दो नंबर होता है तो 2 - 1 1 लिखते हैं। जितने भी नंबर होते हैं उससे एक कम नंबर लिखते हैं। तो पॉइंट के पहले 6 था, मतलब एक नंबर था, एक में से एक चला गया तो आंसर आया 0। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। अच्छा, अभी 6.2 था ना, तो 62 का 0 में लॉग निकालना है। ठीक है, लॉग टेबल निकालो, 60 का 0 में चेक करो कितना है। सब लोग कोई भी कैलकुलेटर यूज ना करे, आप लोग लॉग बुक ही यूज करेंगे। 62 का 0 में कितना है? हाँ सर। सर हाँ बोल बेटा। 7924 62 का 79 0 में 7 24 9 2 और 4 सबका यही आ रहा है बेटा, चेक कर लो एक बार। आ रहा है बेटा? लॉग और किसका निकालना था अपने को? 6.2 का। तो पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, वो 1 में से 1 चला गया 0, और 62 है। तो आपको इसको, अगर 4 नंबर होते तो पहले दो को एक साथ में रखते और फिर बाकी का एक एक रखते। दो ही नंबर है तो 62 का 0 में चेक करा तो इसका आंसर आया 7924। अब ये नंबर को आप कैलकुलेटर में 2.303 से मल्टीप्लाई करो, 60 से डिवाइड करो और आंसर निकालो। और आंसर जो भी होगा बेटा आएगा मिनट इनवर्स में। कर लेंगे? और सर 0.03 मिनट इनवर्स। 0.03 यस सर। आंसर भी चेक कर लेते हैं। 0.03, हाँ बराबर है 0.03, और 04 भी है आगे। ठीक है, चलो कोई नहीं। ये वाला करें। रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का है अपने को। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 3 मार्क के लिए बहुत ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है ये। टू N2O5 gas is giving 2 N2O4 gas plus O2. सब गैस में है, ठीक है, अपने याद रखेंगे, तो लिखता नहीं हूं मैं। 2 N2O4 गैस और प्लस क्या आएगा? O2, बराबर है। अब गैस फेज है ना, तो गैस फेज के लिए अपने को K का डेरिवेशन डिराइव करना पड़ेगा, बाद में यूज कर पाएंगे हम लोग। और क्या क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में? 0 टाइम पर जो प्रेशर है, मतलब इनिशियल प्रेशर, वो 0.5 है, और 100 सेकंड के बाद, 100 सेकंड के बाद वो प्रेशर हो गया टोटल प्रेशर 0.512, ऐसा अपने को दे रखा है। ठीक है, रेट कांस्टेंट अपने को डिराइव करना है। चलो, तो रेट कांस्टेंट का पहले तो एक्सप्रेशन डिराइव करें और बाकी की बात बाद में। चलो बोलो, इसका इनिशियल प्रेशर कितना लेते हैं हम लोग? ऐसे ही करते हैं ना बेटा, PI। हाँ सर। हाँ, यस सर। इसका 0 0, पहले 0 PI 0 लेंगे फिर 0 0, फाइनल क्या लेंगे? PI माइनस PI समथिंग। minus अब यहाँ X पर 2 है, नहीं X नहीं बेटा, 2X। यहाँ पे 2 है ना बेटा, 2 कंज्यूम हो रहे थे, 2X बनेंगे कितने? 2X, यहाँ पे 2 था 2x और यहाँ पर plus 1 X था, तो एक ही X बनेगा। हाँ, बेटा P टोटल कितना आया? -2X प्लस 2X कैंसल, PI प्लस X। अरे आया समझ हाँ में? सर तो X हाँ क्या सर आएगा? फिर X की वैल्यू निकालते थे, अगर आपको याद हो तो डेरिवेशन में, PT X is equal to माइनस PT minus PI PI, ये निकाल के रखा है। अब है ना, इसके लिए हम लोग K का एक्सप्रेशन लिखें, तो K इज इक्वल टू होता है
2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल कितना है Final pressure. पी आई माइनस 2x माइनस 2x है और x बेटा हम निकाल चुके हैं, क्या निकाला पीटी माइनस पी PT आई, minus PI. पुट्टी कर लेते हैं यहाँ पे पीटी माइनस पी आई, ठीक है ना। और फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ पी आई अपॉन, ठीक है बेटा, क्या आएगा PI upon. माइनस 2 PT, सही है, माइनस sir. माइनस प्लस और आ गया बेटा 2PI। अब PI और 2PI मिलके 3PI बन गया 3 PI और माइनस 2PT, तो क्या आया K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ PI, तो ऐसे कैसा रहा PI और 2PI मिलके बन गया 3PI और क्या आया माइनस 2PT, 3PT. 2PT ना Minus 2PT. 8PT. 2PT। अब अपने को क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में अपने को 100 सेकंड दिया हुआ है, PI भी दिया हुआ है, PT भी दिया हुआ है। बोलो अब कर लोगे बेटा क्वेश्चन ये? हाँ हाँ सर. सर क्वेश्चन तो मैंने डिराइव करके दे दिया। देखो टाइम कितना है 100 सेकंड, 100 तो T की seconds. जगह पे बेटा अपने को 100 पुट करने का है, कर लेते हैं। 2.303 टाइम की जगह पे बेटा 100 पुट कर लो, लॉग ऑफ इनिशियल मेरे ख्याल से 0.5 दिया हुआ है, क्या बोलते हो वही है ना हाँ सर. क्वेश्चन में, और 3 इंटू 0.5 ही फिक्स है, मतलब माइनस 2 इंटू 0.512 है, कितना है वही है ना। नहीं देखा सर. अच्छा मैं देखा है मैंने 0.5 0.512 ही है, हाँ 0.512 कर लोगे बेटा अभी क्वेश्चन, हाँ सर. वही तो एकदम सिंपल हो गया, करके दिखाओ चलो। 0.5 है, इतना क्या बन गया 1.5 बराबर, माइनस इसका भी चेक कर लो 1 पॉइंट कितना आएगा 028 024 कितना आ रहा है 2 2 जा बेटा 4 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया, ठीक है। सर 1.024. हाँ और उसको 1.5 में से 500 में से माइनस कर लो, 500 भी बोल सकते हैं इसको, हाँ सर. तो कितना आ रहा है 24 चला गया सर इसके अंदर से 0.476. 0.476 यस सर. है ना। तो फाइनल हाँ जो सर. आएगा वो 2.303 डिवाइड बाय 100 आ गया, और लॉग में क्या आया, क्या बोला आपने सर 0. एक मिनट 1.050 log आया. तो ऊपर क्या था पीछे, ऊपर तो 0.5 0.5 था, से. हाँ उसको डिवाइड किया ना 0.476 से. 476 से, हाँ तो इसका आंसर कितना आया 1.050. 1.050, ठीक है। हाँ सर. अब क्या करने का 10 का 5 सर जीरो एक. चेक करने का, हाँ. पॉइंट के पहले तो एक ही नंबर है तो 0 आएगा, हाँ सर. 2.303 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, लॉग तो निकाल ही रहे हैं हम लोग, छोड़ दो उसको फिर, ठीक है। 0 10 का पॉइंट, 5 हाँ कितना आया बेटा 10 का 5 में 10. कितना आया 0212. 0212 बराबर है। 10 का 5 में. हाँ इन सर. दोनों को मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करो और आंसर बोलो बेटा। आगे इस तरह से कैलकुलेशन करने आना चाहिए बेटा, कैलकुलेशन वाला पार्ट इसके अंदर ज्यादा होता है। आर्मी हाँ सर. में पढ़ेंगे तो हम लोग को उससे ज्यादा दिखेगा आप लोग को, ठीक है। और ये सर हेलो ट्यून ले लो. आता ही है बेटा, 10 बजे इन लोग का फिक्स है है ना. कर लोगे बेटा क्वेश्चन, है ना। इन्होंने क्या अप्रोच से करा है ये अपने को पता नहीं, लेकिन यही करा होगा। हाँ देखो ना फाइनल फाइनल वही आ रहा है
0.5 अपॉन 0.476, ठीक है। हाँ सर, यही आंसर है। हाँ सर। हाँ बस, तो आंसर तो आ ही जाएगा बेटा, इक्वेशन ही सेम बनाई है तो हम लोगों ने 0.0216, बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकालो। लेकिन मेरी मीटर। अप्रोच आप खुद से रखना, मतलब अननेसेसरी आप लोग एग्जाम्पल एनसीईआरटी में से देख के कंफ्यूज मत होना, नहीं तो फिर आप हमेशा मेरे पास आओगे कि गैस फेस के क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2.7 करके बताएं आप लोग। 2.7 एक्चुअली आप लोग यही बता दो कि कर लोगे कि नहीं कर लोगे, खुद से क्वेश्चन ही देखना बेटा, इसका सॉल्यूशन नहीं देखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सर हो जाएगा, हो जाएगा रेट सर। कांस्टेंट दिया हुआ है, हाफ लाइफ निकालने की है अपने को। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का सर फॉर्मूला पॉइंट वो अपना फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। क्या था? 0.693 बाय के टी हाफ। हाँ, 0.693 डिवाइड बाई के, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया बेटा। 0.693 अपॉन के क्वेश्चन में दे रखा है आप लोग को, बस डिवाइड कर लो, आंसर निकाल लो, हो गया। फिर हाँ। क्वेश्चन कहाँ पे? ये वाला। अभी ये क्वेश्चन करो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने आपसे जरूर करवाया है। शो दैट कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। चलो फटाफट दन 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 करो जरा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन करवाया है कि नहीं मैंने? एक 99% और एक 90% दिया था मैंने। यहाँ पर क्या चेंज है? हाँ सर यार। एक 99.9% है और एक 50% है। हाफ लाइफ का मतलब बेटा 50% होता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो करो क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करो बेटा फटाफट एकदम। क्वेश्चन समझ आया बेटा? थियरी में ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने करा हुआ है बेटा। 99 टी 99% निकालो और टी 50% तो निकालने की जरूरत ही नहीं, वो तो पता ही है आपको, कंपेयर कर लो। सर एक बार ये सम करवा देना। करवाऊंगा ही बेटा, आप लोग को टाइम दिया है खुद से सोचने के लिए। हाँ सर, सोच ही रहे हैं, नहीं हम्म, हो रहा है। ठीक है। कर रहे हैं सर। ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि आप प्रूफ करें कि जो टाइम रिक्वायर फॉर द 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन है ना, वो 10 टाइम्स होता है टी हाफ के। अरे बेटा, ये जो टी हाफ है ना, ये टी हाफ का मतलब और कुछ नहीं होता बेटा, 50% होता है ना। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है? अच्छा, टी 99% वाला जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? टी सर अपना 99.9 T99.9 का इक्वेशन है 2.303 बाय के log 100 by 0.1 अपॉन के लॉग ऑफ log 100 by 0.1 100। इनिशियल by 0.1 100 मान लो, और 99.9% ये रिएक्शन हो चुकी है, तो रिएक्टेंट बचा कितना होगा? 0.1। 0.1। समझ में आया अभी? हाँ सर आ गया। हाँ सर, बस तो ये बस इतना ही 0.1 नहीं अभी और है ना यार। 2.303 डिवाइड सर ये बाई 1000 आएगा। लॉग ऑफ 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 10 की पावर 3 बाहर आएगा और log 10 1। हाँ, लॉग 10 1 हो जाएगा बेटा। तो उसको जो टी अपना जो फाइनल एक्सप्रेशन है टी 99.9%, वो आ गया अपना 2.303 डिवाइडेड बाई के आ गया बेटा, और ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 3। आ गया समझ में? हाँ सर। और जो टी Yes, sir. हाफ होता है ना अपना, टी हाफ,
वो क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, यही होता है बेटा, है ना। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई वाला हाँ, फैक्टर, हाँ ये वो मल्टीप्लाई 6 पॉइंट वही है, हाँ बस अब ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 6.909 हाँ 6.93 आ रहा है, और डिवाइड बाय के, ठीक है। के। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.693 इंटू 10 डिवाइड बाई के, हाँ लिख सर। सकते हैं ना ये 6.93 को 0.693 इंटू के, और 0.693 डिवाइड बाई के को टी हाफ लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट। तो और वो 10 टाइम्स। टी 99.9% 10 टाइम्स हो गया ना टी हाफ के, नहीं आया। आ गया सर। बाकी लोग भी बोलो कुछ। हाँ, आ गया सर, आ गया। पुरुषभ को समझ में आया, पुरुषभ को, खुशी को समझ में आया, खुशी होंगे माइक। हाँ सर मुझे समझ है, हाँ सर। हाँ आलिया को तो आ गया समझ में, आदित्य को आ गया, राज बेटा समझ में आ गया तेरे को, यस सर आ गया। है ना, और आदित्य को पंकज आ गया बेटा, पंकज नहीं है, पंकज के बाद सर पिनाक, पिनाक को समझ में आया, दिनांक नहीं है सर। दिनांक नहीं है सर। क्या करते रहते हो पता नहीं बेटा आप लोग, है ना। तो ये तो प्रॉब्लम है, नेटवर्क सुधारने का मैं कब से बोल रहा हूँ आप लोग को, नेट अपना ठीक करा लो, नहीं तो जो आपके घर पे चलता है वो लगवाओ, ठीक है बेटा, आप लोग सुनते ही नहीं मेरी बात। सर वो लाइट का लाइट चली गई, नेटवर्क का। ये वाला करो 4.5 वाला क्वेश्चन करो चलो, 4.5 इंडेक्स क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है 4.5 करके दिखाओ। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 4.5 आपको मैं ट्राई करने को बोल रहा हूँ। इसके ऊपर एक एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो टाइम लेगा थोड़ा सा इसलिए बाद में करेंगे। 4.5 4.6 ये दोनों इंडेक्स क्वेश्चन। हाँ बेटा आ गया, यस सर। क्या किया बोल, इक्वेशन बोल खाली राज। इक्वेशन t इक्वल्स टू 2.303 सर, वो k की वैल्यू के साथ या हाँ फिर बोल ऐसे ही नॉर्मल, वैल्यू मतलब बोलते चलेगा, वैल्यू के साथ बोलते। 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू हम्म, log 5/3, मतलब log log of 5/3 की वैल्यू 0.2219 है। 5/3, हाँ log of 5/3। तो और क्या करना था बेटा, और तो आप लोग क्या सोचते रहते हो पता नहीं। टाइम इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम का फॉर्मूला है 2.303 डिवाइडेड बाय के log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट, है ना। के की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेकिन मास दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 3। तो रेशो में कॉन्सेंट्रेशन लिखो या मास लिखो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बराबर कह रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखो या मास लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेंट्रेशन यस का सर। फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, द होल अपॉन, क्या था 3 था ना, तो 3 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास जो कि सेम है, रिएक्टेंट थोड़ी चेंज हो गया, और गैस का कंटेनर थोड़ी बदला है हमने, तो m/v और m/v कैंसल, उसको 5/3 लिख ही सकते हैं हम लोग। तो रेशो में कॉन्सेंट्रेशन का रेशो लो या मास का रेशो लो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपना। तो इसको 5/3 ले लो लॉग वाले टर्म को, और के अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम आप लोग निकाल लो सेकंड में, कर लोगे बेटा।
कोई हाँ ना बोलो, कुछ कर लोगे? यस सर। तू तो कर लिया बेटा, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। हाँ सर। चलो 4.6 करके बताओ। यस सर, हो गया। रुक जा अभी, तू बोल मत, बाकी लोग को करने दे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट है, सोचने में ही आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। दिनांक आ गई कि नहीं है? अभी भी नहीं आई है? नहीं सर। आयुषी, हाँ सर। क्वेश्चन रीड कर दो बेटा, क्या है 4.6? Time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. अच्छा, टाइम रिक्वायर टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount। SOCl2 को अपने अमाउंट का आधा होने के लिए कितना टाइम लगता है? 60 मिनट। तो बताओ बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को? ये जो टाइम दिया है वो क्या है? सर टी हाफ। टी हाफ। टी हाफ दिया हुआ है बेटा 60 मिनट्स। इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में होता ही नहीं है। हाँ सर, इसलिए आप बोले तो टी यस हाफ सर, 0.69 by 60 टाइम मिनट्स है। इनिशियल टाइम और बोला फाइनल कि टाइम। के मालूम करो। अरे क्या इनिशियल टाइम फाइनल टाइम? टी हाफ दिया है 60 मिनट और के मालूम करना है। फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन है। के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। जब टी हाफ 0.693 बाय के होता है तो के 0.693 बाय टी हाफ हो गया। 0.693 अपने को पता है और टी हाफ कितना है बेटा? 60। आप डिवाइड कर लो, क्या आ गया आंसर? सेकंड इनवर्स। अरे समझ में सर आया? 0.01155 आ रहा है। 0.115 जो भी आया आंसर आपका, ठीक है। अब देखो, आप लोग को इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4.6 तक कंप्लीट कर लेना है। कल मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 4.9 करवाऊंगा। सोचो, एग्जाम्पल नंबर 4.9 के पहले 4.8 तक, 4.1 से लेके 4.8 तक, तो पहला वाला छोड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन कर लेना। देखो, जितना आप लोग खुद से पेन चला चला के करोगे उतना ज्यादा सीखोगे बेटा। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले पार्ट से हम लोग मतलब उसके क्वेश्चन से कल करेंगे बेटा, है ना। ये आरएनएस के ऊपर है तो वो ज्यादा कैलकुलेशन होता है इसके अंदर, देखो, है ना। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, लेकिन अपने को पूरा का पूरा लॉग निकालना पड़ेगा। तो ये आपको कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे, है ना। और फिर इसकी एनसीईआरटी सॉल्विंग भी हम लोग कल के लेक्चर में शुरू कर देंगे बेटा, ठीक है। सर बोल बेटा। सर, ये जो आपने अपने नोट में लिखा है ना, वो एक बार पेज खोलो ना, मेरा रह गया वो पेज। हाँ, ये एक मिनट है सर। डायरेक्ट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के होता है, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। 0.693 और टी हाफ 60 मिनट दिया हुआ। याद रखना बेटा कि मिनट में लिया है आपने टी हाफ, तो के का जो यूनिट आएगा वो इनवर्स आएगा, मीटर मिनट इनवर्स। मीटर इनवर्स आएगा, सॉरी मिनट इनवर्स आएगा। मिनट इनवर्स। हाँ वेरी गुड, ठीक है, हो गया सर। हो गया बेटा। हाँ हाँ। कुछ डाउट है तो बोलो बेटा, कुछ डाउट है आप लोगों को? बाकी सब समझ में आ गया अच्छे से, नो सर, एक्सरसाइज नहीं, अभी तक आउट नहीं था सर। है ना। तो अभी तक कोई डाउट नहीं है तो आप लोग ट्राई करना बेटा। एक्सरसाइज के भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों से हो सके तो आप लोग ट्राई करना बेटा, ठीक है। हाँ सर, ट्राई करेंगे। यस सर। कल के लेक्चर में हम लोग फिर जितने क्वेश्चन बचे हुए एग्जाम्पल और इंटेक्स में वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके सर। चलो ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।